बिग बैंग के काफी अरसे बाद वजूद में आई है। तो बिग बैंग के फौरन बाद यानी कि नैनो सेकंड में आपके पास पार्टिकल्स और वेव्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो इस्लाम कहता है वो यही कहता है कि ये जो हमारे पास स्टार्स थे, गैलेक्सीज थे, हमारे अर्थ थी, हमारा सोलर सिस्टम, हमारे जितने भी गैलेक्सीज है वो पहले मौजूद नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिग बैंग और कायनात कैसे वजूद में आया, और इस हवाले से जो इस्लामिक ग्रुप ऑफ थॉट है वो क्या कहता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अजीज दोस्तों, आपको मालूम है या आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बिग बैंग जो है एक थ्योरी है जिसको कायनात के बारे में सबसे ऑथेंटिक थ्योरी माना जाता है, जिसके मुताबिक ये जो हमारी कायनात है आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यानी 13.8 अरब साल पहले एक धमाके के साथ वजूद में आई। अब ये जो धमाका है तो इसमें एक गलतफहमी है कि ये जो धमाका हुआ है वो बाज लोग कहते हैं कि ये धमाका हुआ है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये है कि एक एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ है। उस एनर्जी के एक्सप्लोजन के नतीजे में जो हमारे पास टाइम है और जो स्पेस है वो क्रिएट होता है, यानी कि जो टाइम जो अभी हमारे पास मौजूद है और जो स्पेस है जिसमें हम रहते हैं वो वजूद में आ जाती है। अब पहले हिस्से में हम बिग बैंग को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इस्लामी जो ग्रुप ऑफ थॉट है वो इस बारे में क्या कहता है या इस्लाम क्या कहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि आज से 13.8 अरब साल पहले एनर्जी का एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके नतीजे में बहुत सारे पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक स्टेज है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक स्टेज यहाँ पे मौजूद है जिसमें जो पार्टिकल्स और जो गैलेक्सीज या स्टार्स बनने का एक दौरानिया है। इस हवाले से ये जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो पार्टिकल्स बनते हैं, उसके बाद आपके पास एटम्स बनते हैं, फिर एलिमेंट बनते हैं, उसके बाद आपके पास स्टार्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर आपको दिखा रहा है कि जो हमारी यूनिवर्स का यानी कायनात का जो पहला जो स्टार बना है बिग बैंग के काफी अरसे बाद वजूद में आई है। तो बिग बैंग के फौरन बाद यानी कि नैनो सेकंड में आपके पास पार्टिकल्स और वेव्स जनरेट होते हैं। उसके फौरन बाद बिग बैंग के फौरन बाद आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो पहली हमारे पास जो एटम बनती है या पहला जो एटम बनता है वो हाइड्रोजन के एटम बन जाते हैं, और उसके अगले मरहले में फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम के एटम बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्का हमारे पास एलिमेंट है, और उसके बाद जो दूसरा हल्का एलिमेंट है वो हीलियम है, और हीलियम जो है वो बेसिकली दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन के फौरन बाद जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बन जाता है। उसके काफी अरसे के बाद ये स्टेप चलता रहता है और हमारे पास स्टार बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर प्लैनेट बनना शुरू हो जाते हैं, फिर गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे पास सोलर सिस्टम बन जाता है। तो एक दौरानिए के बाद ये जो हमारा आज का सोलर सिस्टम है वो वजूद में आ जाती है। उसके बाद जो बिग बैंग है वो ये कहता है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसके नतीजे में जितने भी स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हबल नामी जो साइंटिस्ट है उसके मुताबिक ये जो कायनात है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट्स यानी लाइट की रफ्तार से ज़्यादा जो है इसकी स्पीड है और ये फैलता जा रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं जो बिग बैंग थ्योरी है उसके मुताबिक ये जो हमारी कायनात है या जो हमारे पास स्टार है या गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से मुसलसल दूर होते जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं इसके हम दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें इस्लाम जो है कायनात के बारे में क्या कहता है। तो इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो कायनात है वो वजूद में लाया गया है। जैसे कि कुरान की आयत है जिसमें बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को खलक किया है, यानी हम सब यानी जितने भी मुस्लिम्स हैं वो ये मानते हैं कि इस कायनात को खलक किया गया। अब ये जो कायनात खलक हुआ है उसका एक खालिक होनी चाहिए, और जिसको बहुत सारे लोग डिफरेंट नाम देते हैं, जो मुस्लिम है वो उसको अल्लाह का नाम देते हैं।
تو یہاں پہ جو اسلام کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سٹارز تھے، گیلیکسیز تھے، ہمارے ارتھ تھی، ہمارا سولر سسٹم، ہمارے جتنے بھی گیلیکسیز ہیں وہ پہلے موجود نہیں تھے، وجود نہیں رکھتے تھے، ان کو وجود دیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کن فیکون، یعنی اللہ کی طرف سے کن کا جو لفظ یہاں پہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو کائنات ہے وہ خلق ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں بھی اس حوالے سے بہت سارے پوائنٹس موجود ہیں یا آیات موجود ہے، جس طرح ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ بگ بینگ کے مطابق یہ جو کائنات ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، تو قرآن میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو اسلام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے، ماس ہے، انرجی ہے یا اسپیس ہے یا ہمارے سولر سسٹم ہے یا گلیکسیز ہے، یہ پہلے نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ فرمان الہی سے وجود میں آ جاتی ہے، خلق ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی بگ بینگ تھیوری کے ساتھ اس کا موازنہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بگ بینگ بھی یہی کہتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے جو ہے نہ ہی ماس تھا اور نہ ہی انرجی تھا۔ تو یہ جو اسلامک کنسپٹ ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم ایک چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بگ بینگ کے بعد جو یونیورس پھیلتا جا رہا ہے، تو اس میں ایک اور کنسپٹ آتا ہے پیرلل یونیورس کا، یعنی بہت سارے لوگوں کا یا سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہماری یونیورس ہے جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا یونیورس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے یونیورسز ہیں جو بگ بینگ کے بعد وجود میں آئی ہے۔ اب چونکہ بگ بینگ کے فوراً بعد یہ سارے پھیلتے جا رہے ہیں، تو وہ جو یونیورس ہے وہ ہمارے ایکسس میں نہیں آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس پلینٹس موجود ہو یا زمین موجود ہو جہاں پہ مخلوقات یا لوگ رہتے ہوں، لیکن وہاں تک ہمارے ایکسس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے نہج البلاغہ میں بھی جو امام کا خطبہ ہے، حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، اس میں بھی اس حوالے سے ذکر آیا ہے کہ بہت سارے زمین جو ہے نا وہ موجود ہے، جس طرح قرآن میں ذکر آیا ہے کہ سماوات کا لفظ یوز ہوا ہے اور ارض کا لفظ یوز ہوا ہے، اس طرح بہت سارے مخلوقات کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو یہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ ہماری طرح کے زمین اور بھی بہت سارے زمین وجود رکھ سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک میں ہم اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اس چینل کی طرف سے اللہ حافظ۔